This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. फ्राइडे के दिन दोस्तों इतने बड़े अपमूव के बाद भी जिस हिसाब से डाटा आया है आपको डेफिनेटली सरप्राइज करेगा, स्पेशली एफआईआई का फ्यूचर वाला डाटा। और दोस्तों कल के दिन मार्केट में चार्ट कैसे बन सकता है, कल गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग पे तीनों कंडीशन पे दोस्तों चार्ट कैसे बनेगा अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे जो लाइव गाइडेंस करता हूं, जैसे उस दिन लाइव मार्केट में कह दिया दोस्तों करंट व्यू डाउन साइड है, पहला मार्केट डाउन साइड जाएगा, और क्लियरली कह दिया इफ द फर्स्ट 5 मिनट कैंडल लो ब्रेक देन हमारा डाउन साइड का व्यू एक्टिवेट हो जाएगा। और वही हुआ, फॉल देखने को मिला। तो जाके दोस्तों अभी कभी टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए। और मेरे भाई जो लोग न्यू देख रहे हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों ऐसे वीडियो, जो डाटा वाला वीडियो आपको डेली देखने को मिलेगा मेरे चैनल पे, और उसका एक्यूरेसी आप चेक कर सकते हैं। लास्ट वीक 4 दिन सही हुआ, फ्राइडे का ही प्रेडिक्शन देखिए, कहा था 1 आवर मार्केट नीचे जाएगा, उसके बाद पहला अपसाइड जाएगा, बिल्कुल वहीं के वहीं हुआ। उसी हिसाब से हम अभी डिकोड करने वाले हैं दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये डाटा वाला वीडियो अगर आप न्यू देख रहे हैं तो भले ही आपको आज मिल गया, लेकिन मेरे भाई ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक डेली सुबह 7 बजे आता है। और 7 बजे जो वीडियो आता है ना, मैं कह देना चाहता हूं दोस्तों उसका एक्यूरेसी इससे भी ज्यादा रहता है। यानी कि हमें पता रहता है मार्केट ओपनिंग कहां पे होने वाला है, सेंटीमेंट क्या है, सब कुछ दोस्तों आप देख सकते हैं। जैसे उस दिन पहला आप डाउन कहा था, बिल्कुल वहीं के वहीं हुआ। तो अभी आपको मैं बता दूंगा कल के दिन चार्ट कौन सा बनेगा, टेंशन मत लीजिए। कॉल पुट कुछ भी होल्ड किया है कमेंट कीजिए, आप उस हिसाब से कल के दिन पोजीशन एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और मेरे भाई जो मैं डाटा देता हूं उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड भी करते हैं। जैसे फ्राइडे के दिन पहला अपसाइड कहा था, वही कहीं ना कहीं दोस्तों मैंने दिया था 23,750 का कॉल पूरे बॉटम से, और 100 से 180 दोस्तों जो गया है। तो कल के दिन मार्केट ओपन होने वाला है, तो प्रीमियम ग्रुप जुड़ना है तो दोस्तों 9668028882 पे व्हाट्सएप आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो सुबह देख रहे हैं तो मार्केट खुलने से पहले भी जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर दोस्तों। और मेरे भाई आप दबा के लाइक कीजिए, हाइप जरूर करो यार, हाइप बॉटम तो आपके पास होगा। संडे के दिन इवनिंग में लोगों के पास पहुंच जाएगा, रातों रात कहीं ना कहीं थोड़ा रीच मिल जाता है जब आप हाइप करते हैं, तो देट लोगों को भी पता लगे कल के दिन चार्ट कौन सा बनेगा, स्ट्रेटजी क्या रहेगा। तो लेट्स गो दोस्तों। सबसे पहले वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट कल के वीडियो में ही हमने डिस्कस किया था। बाय द वे टेक्निकल एनालिसिस भी डेली आता है, कोई टेंशन नहीं उसका। इवनिंग में डेली मार्केट डेज पे दो टेक्निकल एनालिसिस वीडियो आता है, तो आपको देखना है तो आप कल के दिन का वीडियो निफ्टी सेंसेक्स का, उसके पिछले दिन बैंक निफ्टी का वीडियो डाल दिया था, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं मेन टॉपिक पे। ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट, यूएस मार्केट मिक्स है, यूरोपियन मार्केट थोड़ा ग्रीन है, लेकिन एशियन मार्केट हमारा डाउन साइड का था। गिफ्ट निफ्टी 65 पॉइंट डाउन दिखा रहा है, यानी कि कल के दिन अभी के हिसाब से स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है। लेकिन जिस हिसाब से कुछ कुछ न्यूज फ्लो आया है दोस्तों, मैं रिस्क लेना नहीं चाहूंगा। 3 कंडीशन दूंगा, बड़ा गैप डाउन होगा तो क्या होगा, फ्लैट ओपनिंग होगा तो क्या होगा, गैप होगा तो क्या होगा। तो मुझे कल सुबह तक कोई टेंशन नहीं रहेगा, चाहे जहां पे ओपनिंग हो जाए, हमें पता होगा कि चार्ट कौन सा बन सकता है। एफआईआई जैसे कल के दिन ही डिस्कस किए थे कि केस मार्केट में 3,800 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं, तो वहां पे भी सेंटीमेंट कहीं ना कहीं नेगेटिव है। अब आते हैं मेन बात पे। डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है दोस्तों, वहां पे एफआईआई फ्राइडे के दिन मंडे के लिए क्या करके गए हैं। एफआईआई कॉल चेंज 55,677 लॉट दोस्तों एफआईआई कॉल बाय करके गए हैं। एफआईआई पुट चेंज अगर आप देखोगे -11,350 लॉट एफआईआई जो है वो पुट को भी सेल करके गए हैं, यानी कि कॉल बाय किए हैं बुलिश, पुट सेल किए हैं बुलिश। तो ऑप्शन सेगमेंट में जो एफआईआई हैं वो कहीं ना कहीं दोस्तों बुलिश हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। बट रियलिटी क्या है हम देखते हैं, फ्यूचर भी तो हमें देखना पड़ेगा। फ्यूचर सेगमेंट में मैंने कहा था ना, जिस हिसाब से अपमूव दिया है, लिटरली आपको शॉक होने वाला है एफआईआई का फ्यूचर वाला डाटा देके। निफ्टी में अच्छा अपसाइड मूव आया था, सब अच्छा खासा अपसाइड मूव आया था ना, बट भाई आप खुद देखो, एफआईआई निफ्टी फ्यूचर 1294 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं, इतना बड़ा अपमूव आया था। और मैं तो कहीं ना कहीं सोच लिया था कि आई थिंक एफआईआई बाइंग करके गए हैं, बोल के बाइंग तो किए हैं, ऑप्शन सेगमेंट में बाइंग बिल्कुल किए हैं, कॉल बाय किए हैं, पुट सेल किए हैं। लेकिन भाई निफ्टी फ्यूचर में हुआ तो अपमूव, मतलब निफ्टी में, लेकिन वहां पे भाई सेल करके गए हैं 1294 करोड़ का। तो गेम दोस्तों कल के दिन बड़ा होने वाला है, दिखाया कुछ और है, ये जो किए हैं कुछ और दोस्तों। मैं बताऊंगा आपको कल ओपनिंग पे गेम हो सकता है या फिर फ्लेट ओपन होने के बाद किस हिसाब से प्राइस एक्शन बन के
एक बड़ा गेम कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी फ्यूचर में बहुत कम बाइंग हुआ है, 136 करोड़ का। बाकी अदर इंडेक्स फ्यूचर में 43 करोड़ का। तो सच बताऊं, मैं 50-50 देना चाहूंगा, क्योंकि भाई ये सारा जो भी ऑप्शन वगैरह पे बाइंग हुआ है, ये सब दोस्तों एक में, मतलब निफ्टी में जितना बड़ा सेलिंग हुआ है ना, सब पे भारी पड़ रहा है दोस्तों। तो 50-50 का डाटा मैं देना चाहूंगा। 50% एफ आई आई कहीं ना कहीं बाइंग साइड, 50% सेलिंग साइड, 50% बाइंग साइड। क्यों? क्योंकि जो कॉल बाय किए हैं, जो पुट सेल किए हैं, और बैंक निफ्टी फ्यूचर में जो थोड़ा सा 140 करोड़ समथिंग बाय किए हैं उसके लिए, और 50% सेलिंग तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों, जो निफ्टी फ्यूचर में 1200 करोड़ का सेलिंग किए हैं, और अदर इंडेक्स फ्यूचर में भी जो सेलिंग आया है 43 करोड़ का। प्रोस की तरफ चलते हैं। प्रोस क्या गेम किए हैं? डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। जो प्रोज है दोस्तों, वो ऑप्शन सेगमेंट में क्लियरली बुलिश हैं। 66,658 लॉट बाय करके गए हैं कॉल। एंड प्रोज पुट चेंज अगर आप देखोगे, -60,987 लॉट पुट को भी सेल करके गए हैं। तो कंप्लीटली दोस्तों जो प्रोज हैं वो बुलिश हैं। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर सेगमेंट में देखा जाए तो प्रोस बहुत कम वॉल्यूम के साथ, लाइक 932 लॉट कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाइंग करके गए हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रोस को दोस्तों मैं 100% बुलिश कहूंगा। प्रोस का सीधा सिंपल गेम है भाई, कि हम तो बुलिश गए हैं, कॉल बाय गए हैं, पुट सेल किए, और फ्यूचर में इतना एक्टिविटी प्रोज नहीं किए हैं। रिटेलर क्या करके गया है? रिटेलर को अगर देखोगे दोस्तों, तो क्लाइंट कॉल चेंज -1.22 लाख लॉट कॉल को सेल किया है, यानी कि रिटेलर कंप्लीटली बेरिश है। क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे, 66,456 लॉट जो है वो रिटेलर कहीं ना कहीं पुट को भी बाय किया है, यानी कि कॉल सेल किया है, बेरिश। पुट बाय क्या है, बेरिश। तो कंप्लीटली ऑप्शन सेगमेंट में बेरिश है। लेकिन फ्यूचर सेगमेंट में खेल गया रिटेलर, वहां पे 9,000 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों जो रिटेलर है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में बाय करके गया है। तो मैं रिटेलर को देना चाहूंगा लाइक 70-30, 70% डाउन साइड, 30% अप साइड, 70% डाउन साइड। क्यों? क्योंकि दोस्तों ऑप्शन सेगमेंट में तो आपने देख ही लिया होगा, एग्रेसिव कॉल सेलिंग किए हैं, लाइक 1.22 लाख लॉट का, और 66,000 का पुट बाय किए, और 30% दोस्तों बाइंग साइड जरूर है, क्योंकि जो रिटेलर इंडेक्स फ्यूचर में बाय किया है। तो डाटा हमारे पास आ चुका है। डिकोड करना, मतलब आज समझने में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो ध्यान से देखिए थोड़ा, क्योंकि दोस्तों थोड़ा अगड़ बगड़ टाइप का डाटा आया है। एफ आई आई 50-50% है, प्रोज अपना बुलिश की तरफ मूड बना के बैठे हैं, रिटेलर अपना बेरिश की तरफ मूड बना के बैठे हैं, लेकिन 30% रिटेलर के पास भी बाइंग साइड है। तो दोस्तों चलते हैं फिर डिकोड करने, ठीक है? एक एक करके हम साइकोलॉजी समझते हैं। सबसे पहले फ्लैट ओपनिंग होगा तो क्या होगा, उस हिसाब से हम डिकोड करते हैं, ठीक है? अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपनिंग हुआ तो क्या साइकोलॉजी रहेगा? फ्लैट या फिर स्लाइटली फ्लैट में से नहीं बोला फ्लैट, तो भाई पूरे के पूरे फ्लैट। थोड़ा सा 30-40 पॉइंट गैप डाउन हो गया, 60 पॉइंट भी गैप डाउन हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा गैप ओपनिंग हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर पूरा फ्लैट अगर ओपनिंग हुआ तो। देखिए सबसे पहले एफ आई आई के साइकोलॉजी हम समझते हैं। देखिए एफ आई आई जो है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं खुद ही थोड़ा सा कंफ्यूज है कल के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बाइंग साइड भी 50% है, सेलिंग साइड भी 50% है। तो वो नज़र घुमा के देखेंगे प्रोस को कि भैया तुमने क्या क्या है, और नज़र घुमाएंगे रिटेलर की तरफ भी। तो प्रोस का पहले ड्राइंग हम कर लेते हैं दोस्तों। प्रोस की तरफ जब नज़र घुमा के देखेंगे तो प्रोस भाई पूरा का पूरा चुप। प्रोस बोलेगा कि भैया एफ आई आई यार, ये ट्विस्ट तो तुमने हमारे ऊपर फेंक दिया, क्योंकि तुम तो 50-50 हो, मैं तो पूरा का पूरा बुलिश हूँ बोल के। प्रोस का पूरा दोस्तों, प्रोस थोड़े से गुस्से में भी आएगा कि यार हमें पूछना चाहिए, हम दोस्त हैं एफ आई आई प्रोस बोल के। लेकिन एफ आई आई बोलेगा टेंशन नहीं है, पहले रिटेलर को देखते हैं रिटेलर क्या क्या है। तो एफ आई आई और प्रोस दोस्तों दोनों रिटेलर की तरफ जब मूड घुमा के देखेंगे, तो रिटेलर आया है दोस्तों पूरा का पूरा बेरिश। क्योंकि भाई फ्राइडे के दिन अच्छा खासा मूव दिया है, रिटेलर उसके खिलाफ बैठा है, रिटेलर हैं परेशान कि भाई मुझे तो मार्केट नीचे चाहिए बोल के रिटेलर फुट बाय करके बैठा है, कॉल सेल करके बैठा है। तो दोस्तों प्रोज एफ आई आई के साथ अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है तो डील सीधा सीधा करेगा। प्रोज बोलेगा देखो एफ आई आई भैया, रिटेलर बैठा है बियरिश, पहला पॉइंट। तो मार्केट फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर मार्केट को हम नीचे लेके चले जाएंगे तो प्रोज बोलेगा भाई सीधा सीधा तो मेरा तो नुकसान ही है अगर मार्केट को नीचे लेके चले जाएंगे तो। एफ आई एस बोलेगा बिल्कुल सही बोल रहे हो, और प्रोज बोलेगा कि भैया एफ आई आई तुमने भी कोई पूरा का पूरा पोजीशन सेलिंग साइड नहीं लिया है, तुमने भी तो 50% तुम्हारे पास बाइंग पोजीशन होल्ड है ना। प्रोज बोलेगा मानता हूं एफ आई एस तुमने 1200 करोड़ का जो निफ्टी फ्यूचर में सेलिंग किया है, लेकिन भाई वो सेलिंग कहीं ना कहीं वो सेलिंग में प्रॉफिट करने के चक्कर में
अगर पहला हाफ मार्केट को हम नीचे लेके चले जाएंगे तो रिटेलर तो बैठा ही है वैसे भी पहले से ही माइंडसेट लगा के पुट वगैरह बाय करके कॉल सेल करके, वो तो फायदे में रह जाएगा और नुकसान तो हम दोनों का होगा। प्रोस बोलेगा चलो मेरा तो पूरा का पूरा नुकसान होगा, तुम्हारा तो 50% भी, तुम्हारा भी तो 50% बाइंग साइड है ना, वहां भी तो नुकसान होगा ना। तो घुमा फिरा के दोस्तों एफआईआई प्रोस का इरादा रहेगा फ्लेट ओपनिंग होने के बाद पहला हाफ हम मार्केट को ऊपर लेके चले जाते हैं। इससे फायदा क्या होगा? सबसे पहला फायदा होगा प्रोस को, क्योंकि वो 100% बुलिश पोजीशन में बैठा है। आप देख सकते हैं दोस्तों कॉल बाय क्या है, पुट सेल क्या है। दूसरा फायदा होगा लाइक एफआईआई को क्यों फायदा होगा? क्योंकि वो भी ऑप्शन सेगमेंट में बुलिश के साइड ही बैठा है और लाइक बैंक निफ्टी फ्यूचर में भी थोड़ा बाइंग किया है। तो दोस्तों दोनों को फायदा होगा। भले ही एफआईआई इसका जो निफ्टी फ्यूचर में 1200 करोड़ का सेलिंग है उसमें थोड़ा नुकसान दिखेगा, उसको एडजस्ट करके गेम करेंगे, लेकिन पहला हाफ नीचे लेने से तो दोस्तों एफआईआई प्रोस दोनों को नुकसान ही नुकसान है, कोई कुछ फायदा नहीं है। और कहीं ना कहीं एफआईआई अगर पहला आप नीचे लेके जाएंगे तो ठीक है, उनके सेलिंग पोजीशन में निफ्टी फ्यूचर में सेलिंग पोजीशन है, वहां प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन बाकी में तो भाई मतलब कहीं ना कहीं नुकसान होगा ना। और प्रोस के साथ अलग से दुश्मनी, प्रोस जाने नहीं देगा नीचे, प्रोस जिद पकड़ के बैठेगा कि भाई मुझे तो मार्केट ऊपर चाहिए, मैं तो कॉल बाय करके बैठा हूँ बोल के। तो दोनों का फायदा इसमें रहेगा कि मार्केट को हम ऊपर लेके जाएं सो देट हमारा जो पोजीशन है बुलिश साइड पोजीशन वहां पे हमें प्रॉफिट दिखे, रिटेलर को नुकसान हो। लेकिन पूरा ड्राइंग में रिमूव कर देता हूं, अब हमें प्लान समझ में आने लगा है दोस्तों। फ्लेट ओपनिंग होने पे क्या हो सकता है? पहला हाफ जैसे मैंने कहा ऊपर की तरफ जा सकता है, इससे एफआईआई प्रोस दोनों को फायदा होगा। लेकिन एफआईआई जब पहला हाफ मार्केट ऊपर जाएगा तो एफआईआई थोड़ा निराश जरूर होगा पहला हाफ ऊपर जाने के बाद। एफआईआई बोलेगा फिर मेरा जो 1200 करोड़ का सेलिंग पोजीशन है लाइक निफ्टी फ्यूचर में उसका क्या? तो प्रोस बोलेगा दिक्कत ही कोई नहीं है। अगर भाई पहला हाफ हम मार्केट को ऊपर लेके चले आते हैं तो हम क्या करेंगे, हमारा जो बाइंग पोजीशन है वह मस्त प्रॉफिट बुक कर देंगे। रिटेलर वैसे भी उदास बैठा है क्योंकि भाई रिटेलर बैठा है सेलिंग साइड में, उसको और भी ज्यादा नुकसान होगा अगर पहला हाफ हम ऊपर लेके चले आएंगे तो। जैसे ही रिटेलर को इतना बड़ा नुकसान दिखेगा, क्योंकि रिटेलर कॉल सेल करके बैठा है, शॉर्ट कवरिंग रैली भी आ सकता है पहला हाफ, तो रिटेलर जैसे ही नुकसान दिखेगा अपना बुलिश पोजीशन में, सॉरी अपना बियरिश पोजीशन में, वो रिटेलर कहीं ना कहीं एग्जिट कर देगा जब मार्केट को और ऊपर आता हो दिखेगा फ्रस्ट्रेट होके। तो प्रोस बोलेगा तब आएगा ट्विस्ट, यानी कि अब आपको प्लान समझ में आ गया दोस्तों। फ्लेट ओपनिंग होने पे पहला आप जैसे ही मार्केट ऊपर लेके जाएंगे, इस पॉइंट पे आके रिटेलर थक जाएगा, रिटेलर परेशान होके दोस्तों अपना जो भी कहीं ना कहीं सेलिंग पोजीशन है वहां से एग्जिट करके यहाँ पे बाइंग पोजीशन में बैठ जाएगा। और जब बाइंग पोजीशन में बैठ जाएगा तब एफआईआई प्रोस क्या करेंगे, उनका जो बाइंग वाला पोजीशन है वहां से सब प्रॉफिट वगैरह एग्जिट करना चालू करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करके उसके बाद सेकेंड हाफ फिर मार्केट को नीचे गिरा देंगे, क्योंकि एफआईआई का 1200 करोड़ का निफ्टी में सेलिंग है और गिरते टाइम निफ्टी अच्छा खासा गिर जाएगा। यानी कि दो तरफा गेम करेंगे, पहला हाफ ऊपर लेके उनका बुलिश पोजीशन में फायदा उठा लेंगे, रिटेलर जो सेलिंग पोजीशन में बैठा है उसको कहीं ना कहीं इमोशनली डैमेज देके दोस्तों पहला हाफ ऊपर लेके उसको एग्जिट करवा देंगे। उसके बाद रिटेलर जो उम्मीद कर रहा होगा कि मार्केट कब नीचे गिरेगा, वो सेकेंड हाफ पे नीचे गिरा सकते हैं दोस्तों, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एफआईआई जो निफ्टी फ्यूचर में सेलिंग के हैं उसके लिए मैं कह रहा हूँ, और वहां पे डबल फायदा उठा लेंगे। यानी कि बुलिश के साइड भी स्मार्ट मनी प्रॉफिट कर लिया, सेलिंग साइड मतलब एफआईआई भी उदास नहीं हुआ प्रोस के ऊपर, उसको भी उसका फायदा मिल गया, एफआईआई भी एवरेज वगैरह करके कहीं ना कहीं ऐसे कर देंगे। तो क्लियर हो गया दोस्तों, अगर फ्लेट ओपनिंग हुआ तो कौन सा चार्ट बनेगा, क्लियर है। तो अब मैं आता हूँ गेप डाउन पे आता हूँ, गेप अप के आता हूँ, उससे पहले मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दे देता हूँ दोस्तों कि 27 जुलाई के दिन अगर मार्केट फ्लेट ओपनिंग या फिर स्लाइटली गेप अप स्लाइटली गेप डाउन समथिंग अगर ओपनिंग होता है तो चार्ट कौन सा बनेगा? पहला हाफ दोस्तों कहीं ना कहीं मार्केट वोलाटाइल होके ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, एंड देन साइडेज होके सेकेंड हाफ मीडियम से ज्यादा फॉल। इस हिसाब से कहीं ना कहीं दोस्तों मार्केट, अगर यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, अगर फ्लेट ओपनिंग होता है तो, क्लियर हो गया दोस्तों, अगर मार्केट फ्लेट ओपनिंग होता है तो इस टाइप का चार्ट बनता हुआ दिख सकता है। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे कि भाई कुछ कुछ नेगेटिव न्यूज भी आ रहा है, शेयर मार्केट इतना डाउन है और 65 पॉइंट वैसे भी गिफ्ट निफ्टी डाउन है। कल अगर 6:30 बजे गिफ्ट निफ्टी खुला और 9:15 तक और डाउन हो गया तो 100 पॉइंट 120 130 पॉइंट का गिफ्ट डाउन भी ओपनिंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद साइकोलॉजी क्या बनेगा, देखिए कल के दिन अगर दोस्तों गिफ्ट डाउन ओपनिंग हुआ है और गिफ्ट डाउन का रेंज में पकड़ रहा हूँ
20 पॉइंट, 130, 140, 150 पॉइंट समथिंग, उतना बड़ा मतलब 120 पॉइंट, 130 पॉइंट समथिंग अगर गैप डाउन हो, इवन 80-90 पॉइंट हुआ तो भी मैं नहीं मानूंगा, तो भी फ्लेट वाला भी एक्टिवेट रहेगा। अगर 120, 150 समथिंग अगर इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है तब क्या साइकोलॉजी रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होता है ना, तो भाई पहले तो एफआईआई थोड़ा हैप्पी और थोड़ा सैड भी रहेगा, थोड़ा कंफ्यूज रहेगा एफआईआई कि भाई इतना बड़ा अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ है तो कहीं ना कहीं एफआईआई सोचेगा कि ठीक है चलो मैं अपना जो सेलिंग साइड वाला उस एफआईआई का साइकोलॉजी आप समझिए, अगर बड़ा कल गैप डाउन ओपनिंग हो गया तो एफआईआई जो निफ्टी फ्यूचर में अपना सेलिंग किया है वहां पे प्रॉफिट बुक कर देगा, क्योंकि उसको तो प्रॉफिट मिल रहा होगा कल गैप डाउन पे, और जो बाइंग पोजीशन एफआईआई का पड़ा है उसको प्रॉफिट में लाने के लिए मार्केट को एफआईआई ऊपर उठा के लेके चले आएगा। ये रहेगा एफआईआई का साइकोलॉजी। और प्रोस का तो दोस्तों वैसे भी कहीं ना कहीं मूड बहुत ज्यादा ऑफ रहेगा, कल के दिन अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो प्रोस बहुत गुस्से में रहेगा कि यार ये क्या हो गया बोल के, इतना बड़ा गैप डाउन खुला तो प्रोस मतलब एफआईआई के पास तो 50% कम से कम सेलिंग साइड पोजीशन है, लेकिन प्रोस के पास तो कुछ वैसे भी नहीं है, पूरा 100% बुलिश पोजीशन है। प्रोस तो इमीडिएटली चाहेगा मार्केट ऊपर उठ जाए बोल के, सो दैट अपना जो कॉल बाय किया है, जो पुट सेल किया है, जो फ्यूचर बाइंग किया है वहां प्रॉफिट मिले बोल के। तो साइकोलॉजी वही रहेगा दोस्तों गैप डाउन खुलने के बाद। और रिटेलर का भी सिंपल है दोस्तों, रिटेलर थोड़ा हैप्पी रहेगा कल के दिन गैप डाउन खुलेगा तो, क्योंकि उसके पास जो कॉल वगैरह सेलिंग हुआ है, जो पुट वगैरह पड़ा है दोस्तों बाइंग करके, रिटेलर बहुत हैप्पी रहेगा। रिटेलर अपना जो सेलिंग साइड पोजीशन है वहां से एग्जिट मार देगा, तो उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। यानी कि घुमा फिरा के दोस्तों कल के दिन अगर बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो मुझे चार्ट यही फ्राइडे के दिन जैसा बनता हुआ दिख रहा है, इनिशियली 15 मिनट आधे घंटे थोड़े नीचे, उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है अगर बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो। ये दोस्तों कहीं ना कहीं चार्ट बनेगा। तो दोस्तों मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है 27 जुलाई के दिन चार्ट कैसे बनेगा अगर बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो ह्यूज अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो इनिशियली थोड़ा सा 15 मिनट आधे घंटे के लिए थोड़ा साइड होकर ऐसे रह सकता है, क्योंकि एफ आई एस अपना पोजीशन को एवरेज करेंगे, और एफ आई एस जो प्रॉफिट वगैरह बुक करेंगे अपने सेलिंग पोजीशन में, और प्रोस जो है वो बाइंग पोजीशन लेके गए वहाँ पे एवरेज करेंगे। एंड देन कहीं ना कहीं दोस्तों पहले हाफ में ही रिकवरी देखने को मिल सकता है एंड साइड होकर स्लाइटली डाउन, इस टाइप का मार्केट क्लोज हो जाएगा। उस दिन चार्ट बनेगा बिल्कुल फ्राइडे के जैसे। अगर मार्केट जैसे मैंने लिख दिया दोस्तों गैप डाउन हुआ तो ये याद रखिए गैप डाउन हुआ और वो भी बड़ा, लाइक कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा 120 150 पॉइंट समथिंग गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो ये चार्ट बनेगा। अब दोस्तों ट्विस्ट, अगर ये भी हम कुछ गारंटी नहीं ले सकते भाई, ये सुबह 7 बजे का वीडियो होता है ट्यूसडे से, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिख करके रखिए, क्योंकि सुबह का वीडियो होता है ट्यूसडे के दिन मॉर्निंग में वीडियो बना रहा होता तो मैं कंफर्म होता हाँ यहाँ पे हो रहा है बोल के, ये पब गैप डाउन फ्लैट। अगर दोस्तों कल कुछ हमें सरप्राइज मिल गया और बहुत बड़ा गैप अप अगर हो गया, जो कि चांसेस कम है, अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग हो गया दोस्तों तो कहीं ना कहीं देखिए अगर गैप अप ओपनिंग हुआ तो क्या होगा कि एफ आई आई अपना मतलब और थोड़ा मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। तो एफ आई आई जो है वो कहीं ना कहीं दोस्तों अपना जो बाइंग साइड का पोजीशन है वहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रोज भी और थोड़ा मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहेंगे आफ्टर गैप ओपनिंग, और वो तो पूरा का पूरा बाइंग साइड है वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। और रिटेलर तो कल के दिन अगर गैप ओपनिंग होके जानबूझ के और थोड़ा मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे अगर गैप खुला तो, सो दे रिटेलर तो पूरा परेशान होके टूट ही जाएगा, क्योंकि उसको कल गैप अप ओपनिंग हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान दिखेगा, क्योंकि कॉल सेल किया है, पुट बाय किया है। तो रिटेलर अपना जो भी सेलिंग साइड पोजीशन है जो गुस्सा होकर एग्जिट मार लेगा दोस्तों। इनिशियली बड़ा अगर कल गैप ओपनिंग होकर थोड़ा ऊपर लेके जैसे स्मार्ट मनी जाएंगे, जैसे ही रिटेलर अपने सेलिंग साइड पोजीशन में एग्जिट मारेगा पहले हाफ में फिर मार्केट गिरता हुआ दिखेगा, क्योंकि याद रखना एफ आई एस का 1200 करोड़ का निफ्टी फ्यूचर में सेलिंग है, उसको प्रॉफिट में लाने के लिए फिर मार्केट को गिरा देंगे, क्योंकि स्मार्ट मनी को पता चल जाएगा कि ठीक है भाई गैप अप खुला, हमारा जो भी बुलिश वगैरह पोजीशन था उस केस को क्लोज करते हैं, यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक करते हैं। रिटेलर लालच में आके जैसे ही फाइनली गिव अप करके बाइंग साइड पोजीशन आएगा, उसके बाद एफआईएस बोलेगा भाई मेरा भी 1200 करोड़ का सेलिंग है, उसको भी प्रॉफिट में लाना है, उसके लिए मार्केट मुझे नीचे लेके जाना पड़ेगा। तो दोस्तों कल के दिन मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है, अगर बहुत बड़ा गैप ओपनिंग हो गया 150 पॉइंट समथिंग, अगर ह्यूज गैप ओपनिंग हुआ इनिशियली 15 मिनट आधे घंटे के लिए स्लाइटली अप एंड देन कहीं ना कहीं पहले हाफ में ही फॉल करता हुआ दिख सकता है दोस्तों, इस टाइप का चार्ट बनता हुआ दिखेगा अगर मार्केट में लिख देता हूं गैप अप ओपनिंग हुआ तो। ये दोस्तों कहीं ना कहीं चार्ट बनता हुआ दिख सकता है। क्लियर हो गया दोस्तों, 3 कंडीशन मैंने बता दिया, फुल टेंशन फ्री है, तो अभी जहां पे भी ओपनिंग हो जाए हमारे पास प्लान रेडी है, और जाके आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, अपने मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन, टेक केयर बाय एंड सी यू।